पिछले एपिसोड में मैंने हाथ के अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से आपको एनलाइटन करने की शुरुआत की। उस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। अब तक आपने मध्यमा उंगली यानी कर्म की उपयोगिता समझी। अब मध्यमा से छोटी उंगली यानी तर्जनी का महत्व समझिए। तर्जनी यानी गुरु। कर्म के विभाग के बाद गुरु जरूरी होता है। गुरु का अर्थ सही सच्चा गुरु। ऐसा गुरु नहीं जो पैसे लेकर आपको पैसे कमाने के तरीके बताता हो। ऐसा गुरु नहीं जो धर्म अध्यात्म का गलत अर्थ बताकर आपको गुमराह करता हो। ऐसा गुरु नहीं जो आपको आपका किसी भी तरह का शोषण करने के लिए चेला चेली बनाता हो। ऐसा गुरु नहीं जो आपको किसी भी तरह के गलत रास्ते पर ले जाता हो। सच्चा गुरु सदगुरु वो ही जो आपको बिना स्वार्थ के जन कल्याण के लिए शिक्षित करता है। इस तरह के सच्चे ईमानदार स्वार्थ रहित गुरु को आप गुरु माने। गुरु यानी मनुष्य रूप में आपके लिए ईश्वर। वो गुरु या ईश्वर ही आपको इस दुनिया रूपी भूल भुलैया से निकाल सकता है, वरना भटकते भटकते आप जानवरों की तरह नष्ट हो जाएंगे। गुरु का स्थान आपके परिजनों, आपके मित्रों, आपके सहकर्मियों, आपके मालिकों से भी ऊंचा है। वे सिर्फ आपके शरीर के पालनकर्ता हो सकते हैं। वे सिर्फ आपके मनोरंजन के हिस्सेदार हो सकते हैं। वे सिर्फ आपके मददकर्ता हो सकते हैं। वे सिर्फ आपको धन दौलत सुख संपदा दे सकते हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा के कल्याण के लिए आपको भीतर से छू नहीं सकते। वे आपके बाहरी आकार तक ही सीमित रह सकते हैं। वे आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। वे आपकी उंगली पकड़कर आपको पिज्जा खिलाने ले जा सकते हैं, या आपको पिकनिक पर ले जा सकते हैं, या किसी मंदिर का प्रसाद खिलवाने ले जा सकते हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को दिव्य सैर पर नहीं ले जा सकते। यानी कि रिश्तेदार मित्र गुरु नहीं हो सकते, लेकिन गुरु में आप हर रिश्ता देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर से आप किसी भी रिश्ते से प्रेम कर सकते हैं। गुरु आपको आपकी उंगली पकड़कर चलाना सिखा सकता है। गुरु आपको आपका प्रेमी मित्र बनकर मधुर अंदाज में आपकी आत्मा में ईश्वरीय मिठास प्रस्फुटित कर सकता है। गुरु आपका पति बनकर आपको और आपके बच्चों को अपने जैसा गुरु बना सकता है। इसलिए सच्चे गुरु का स्थान ईश्वर के समकक्ष माना जा सकता है, या इंसानी रूप में ईश्वर या ईश्वरीय अवतार कह सकते हैं। और आप गौर करिएगा कि अंगूठा जिसे मैंने ईश्वर कहा, उस अंगूठे के सबसे करीब जो अंगुली है वो है तर्जनी। यानी कि ईश्वर और गुरु आपस में सबसे ज्यादा करीब होते हैं। यानी कि कर्म से पहले ईश्वर, फिर गुरु का स्थान, उसके बाद अन्य संबंधियों का ताना बाना। उम्मीद करता हूं आप पूर्णतया ना सही थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। जैसे जैसे आपके मनोभाव संतुलित होने लगेंगे, आप मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को एकदम खाली कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं अब तक आपने जो सीखा समझा वो ज्यादातर कचरा ही होगा। इसलिए अपने दिमाग रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी ईश्वर को आमंत्रित करने के लिए कचरा साफ कर दीजिए। अगले एपिसोड में समझेंगे अनामिका की अनामिका। तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।